नमस्कार, आप इस वक्त हैं मेरे साथ न्यूज़ 9 नेटवर्क पर और आप यहां देखते हैं तमाम शहरों से छोटी और बड़ी खबरें। अब रुख करते हैं इस खबर की ओर। कानपुर देहात में एक माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी कमाई अपने बेटी बेटों पर लगा देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक दिन यह कमाई उनके लिए बुढ़ापे का लाठी बनेगी। लेकिन कानपुर देहात जिले में एक सरकारी शिक्षक ने अपनी माँ बाप को पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। अब दोनों बुजुर्ग सड़क पर रहकर दूसरों का सहारा बने हुए और न्याय मांगने के लिए एसपी डीएम के ऑफिस में चक्कर लगा रहे हैं। यह कहानी किसी फिल्म की तो नहीं है, लेकिन इन दोनों बुजुर्गों की दास्तान को सुनकर इनकी कहानी बागवान फिल्म की याद जरूर दिला देगी। जहां हर बच्चे अपने माँ बाप को भगवान के रूप में देखते हैं, तो वही माँ बाप की बचपन से ही हर छोटी बड़ी चीज़ों को एक जिद पर दिलाते हैं। माँ बाप को भी उम्मीद होती है कि हमारे बच्चे बुढ़ापे का सहारा जरूर बनेंगे, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। कानपुर देहात जिले में भी एक बुजुर्ग माँ बाप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि वो आज सड़कों पर रहने को मजबूर है। पेट भरने के लिए आसपास के लोग तरस खाकर कुछ खिला देते हैं। साथ ही कुछ लोगों ने इन बुजुर्ग का सहारा दिया, जिसके बाद ये बुजुर्ग न्याय मांगने के लिए खुद एसपी डीएम के पास पहुंच गए। पीड़ित बुजुर्ग कमलेश का कहना है कि मैं पुखराया कस्बे का रहने वाला हूं। मेरा बेटा एक सरकारी अध्यापक है जो रसूलाबाद ब्लॉक में पढ़ाता है और मैं भी एक अध्यापक हूं, लेकिन समय के साथ साथ बीमारी की वजह से आज हम बेसहारा हो गए। हमने अपनी मेहनत से अपना खुद का घर बनवाया, बेटे को पढ़ाया, शादी करवाई, लेकिन अब उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर हम दोनों को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। हम हार्ट के पेशेंट भी हैं, पत्नी को लेकर इधर उधर घूम रहे, कोई सहारा नहीं है बुढ़ापे में, इसलिए आज हम खुद जिलाधिकारी के कार्यालय पर न्याय मांगने आए हैं। इस पूरे मामले को लेकर जब एडीएम प्रशासन से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ दोनों बुजुर्ग आए थे और बेटी को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद इनकी शिकायत सुनी गई है। जल्द ही इस पर दोनों को न्याय दिलाया जाएगा। हम साहब के यहाँ न्याय मांगने आए। हम अपने बेटे और बहू से बहुत पीड़ित हैं। उन्होंने हमें बहुत प्रताड़ित किया है और मारपीट भी की है। 4 तारीख से हम लोग बाहर घूम रहे हैं। हमारी सुरक्षा की जाए, हम उनके साथ नहीं रहना चाहते। क्यों? क्योंकि हमें उनसे जान मार का खतरा है। मेरा नाम कमलेश कुमार, स्वर्गीय श्री राम स्वरूप मेरे पिताजी हैं। मैं पुखराया में रहता हूँ और मेरा बेटा जिसका नाम सौम्य सचान है, वो तरौली रसूलाबाद में सहायक अध्यापक है। उसकी बहू और बेटे दोनों ने मिल करके पहले वो हमें 3 साल तक सताते रहे। कभी आ जाते थे, कभी नहीं आते थे, हम लोग सहते रहते थे। इसके बाद लॉकडाउन में ये लोग ज़्यादा दिन के लिए रहने आए, तो 3 तारीख को 3 जून की रात को 9:30 बजे बहू ने और बेटे ने मिल करके हम दोनों को बहुत मारा। तो हम लोग बहुत भयभीत हो गए, बोले नहीं उनसे कुछ। और इसके बाद बहू हमारे बगल में कुर्सी रख करके बैठ गई, हमारे सामने पाए रख करके, और लड़के को गैलरी में खड़ा कर दिया और कहती है क्यों रे, टीवी ठीक आ रहा है? तो हमने इतना ही कहा हाँ ठीक आ रहा है। बहुत भयभीत हो गया मैं। इसके बाद हम हार्ट के मरीज हैं, पत्नी हमारी गठिया की मरीज हैं। इसके बाद बहू चली गई। हम लोग सुबह 5:30 बजे डर करके 4 तारीख को हम लोगों ने घर छोड़ दिया। इसके बाद आज तक हम लोग दर दर भटक रहे हैं। कभी किसी के यहाँ रहते हैं, कभी किसी के यहाँ रहते हैं, कहीं खाना खाते हैं, कहीं सोने की जगह नहीं है। इन्हीं कपड़ों में, एक ही कपड़ों में 4 तारीख से आज तक हम लोग जो है कि इधर उधर खाते भटक रहे हैं। अच्छा, आज आप कहाँ आए हैं? आज हम डीएम साहब के यहाँ माटी में अपनी एप्लीकेशन देने आए हैं कि साहब हमारी सुरक्षा की जाए। हमारा जो बेटे के साथ रहना चाह रहे हैं? नहीं, बेटे के साथ हम नहीं रहना चाहते, क्योंकि हमें भय है कि वो हमें मार डालेंगे। इसलिए हम उनके साथ नहीं रहना चाहते, बिल्कुल नहीं रहना चाहते, नहीं रहना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा एक मेहनत का बनवाया हुआ जो घर है, उससे हमारे बहू, उनकी अपनी नौकरी है, वो अपना बनवाए रहें जा करके, हमारा जीवन बिताने दें वहां पर। इसके बाद जो कुछ है वो अपना देखें, हमें इससे कोई मतलब नहीं। वो अपना जीवन देखें, हमें हमारा बुढ़ापा गुजारने दें। हमारी जिलाधिकारी महोदय से यही करबद्ध प्रार्थना है और एसपी महोदय से यही हमारी प्रार्थना है कि हमारी सुरक्षा की जाए। एनी हाउ हमारे जल्द से जल्द न्याय दिलाने की। सर, एक मामला आया है उम्मीदपुर तहसील से, जहां पर उनका आरोप है, माता पिता जो हैं दर-दर ठोकरें खा रहे हैं। उनका आरोप है कि मेरे बेटे
ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, जबकि उनका लड़का भी एक शिक्षक है। आपके पास शिकायत करने आए हैं, न्यायिक बहाल। ये शिकायत प्राप्त हुई है, संबंधित उप जिलाधिकारी को भेजकर शिकायत की जांच कराई जाएगी और वृद्ध भरण पोषण अधिनियम के तहत उनके मदद कराई जाएगी। अभी क्या आश्वासन दिया है उनको? इसी बात का आश्वासन दिया गया है कि प्रकरण की जांच कराई जा रही है। अगर पाया जाता है कि उनके बच्चों के द्वारा ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है तो उनके उचित कार्रवाई की जाएगी बच्चों पर।